अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ जी समोसा शीट किस तरह बनती है। ये मुझे किसी बहन ने रिक्वेस्ट की थी, वरना मैं तो यूजुअली रेडीमेड ले लेती क्योंकि आपको पता है कि बच्चों के साथ टाइम नहीं मिलता, लेकिन ये खास तौर पर उनके लिए बना रही हूँ। चीज़ें आपको दिखा देती हूँ। सिंपली आपको चाहिए प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा 225 ग्राम्स और दैट्स 1 कप। तो ये आपको चाहिए होगा। सॉल्ट आपको चाहिए साथ में इसके 1 टीस्पून भरकर। ऑयल आपको चाहिए होगा 3 टेबल स्पून। और आपने इसका आटा गूंदने के लिए हॉट वाटर इस्तेमाल करना है। रफली अबाउट 100 ml इस्तेमाल हो जाएगा, या जैसे आप गूंद रहे होंगे आटे को तो आपको खुद ही पता चल जाता है कि कितना आपको पानी इसमें और चाहिए आटा बनाने की। तो नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ कि हमने आटा किस तरह गूंदा। यहाँ पर आपको एक प्लास्टिक की बोल की जरूरत होगी। पहले बीच में हम मैदा ऐड कर लेते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है, उसी तरह जिस तरह आपने एक आटे को गूंदना होता है उसी तरह हमने इसको फॉर्म में लेकर आना है। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। साथ में मैंने सॉल्ट ऐड कर लिया है। पहले ड्राई चीज़ों को मिक्स कर लें अच्छी तरह, यानी कि नमक और मैदे को इटसेल्फ, और साथ ही बीच में अब ऑयल ऐड कर लेंगे। ऑयल डालकर थोड़ा इसको पहले हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर लेने के साथ ही आपने अब इसमें जो है हॉट वाटर डालकर हमने इसका आटा गूंद लेना है। थोड़ा थोड़ा करके प्लीज़ ऐड कीजिएगा, ज़्यादा एकदम से नहीं डालना क्योंकि आपको पता है कि फिर वो बिल्कुल पतला हो जाता है। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता हम पानी बीच में ऐड करेंगे और आटे की फॉर्म में ले आएंगे। ये आप देख लें, थोड़ा सा पानी और इसी तरह आपने इसको गूंदकर आटे की फॉर्म में ले आना है। तो ये देख लें, आटा हमने गूंद कर रख लिया। अगर आपके पास टाइम है तो आप बेशक इसको 15-20 मिनट के लिए रेस्ट होने दें, लेकिन इसकी इतनी खास जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर आपने क्या करना है कि जो हमने आटा गूंदा है इसके आप इक्वल बॉल्स बना लेंगे। मैं आपको फिलहाल एक दिखाने लगी हूँ, आप देख लें। इसके इक्वल आपने 1 कप जितने जो मैदा मैंने आपको बताया इसके हिसाब में आपके 12 बॉल्स इजीली बन जाते हैं, यानी कि पेड़े। आपने क्या करना है, आपको खुश्की की जरूरत होगी। थोड़ा सा इसको हम साइडों से पहले दबाते हैं, जिससे मैं आपको हमेशा बताती हूँ। दबाने के बाद, क्योंकि देखिए ये मैदा है, जब आप इसको बेलेंगे यानी कि रोल करेंगे विद रोलिंग पिन तो ये दोबारा बीच में आएगा। तो इसमें आप घबराइएगा नहीं प्लीज, क्योंकि काफी लोग मैदे की बनी चीजों से थोड़ा घबराते हैं। तो आप देख लें, आपने इसको तकरीबन 6 इंच जितना फ्लैट रोटी बना लेनी। थोड़ा सा और खुश्का लगा लेते हैं क्योंकि ये नीचे चिपक रहा है। इट्स वेरी सिंपल टू मेक इट, लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा कि टाइम नहीं होता है मेरे पास बच्चों की वजह से, तो मैं रेडीमेड इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो ये देख लें, ज़्यादा आपने इसको जो है ना बारीक रखना है और ना ही मोटा, और इसकी गुलाई पर मत जाइएगा कुछ इतना ख़ास। साथ आपको एक बटर नाइफ की ज़रूरत होगी, आप उसे बीच में से यूं काट लेंगे। ये आपके छोटे साइज के समोसे बन जाएंगे इजीली। यहाँ पर आपने क्या करना है कि जब आप इसको बनाना शुरू करेंगे तो इस वाले को आप हटा देंगे। इसको अब आप थोड़ा सा और बेलेंगे ताकि ये थोड़ा सा पतला हो जाए। एंड देन आपने इसकी कोन बनानी है। देखिए, कोन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने कोन कैसे बनानी है। आपने क्या करना है, इसको फ्लैटन कर लेने के बाद उसी तरह जिस तरह आपको मार्केट्स में स्ट्रिप्स मिलते हैं, हमने इसको उसी तरह इस्तेमाल करना है। हाथ में आपकी तरफ करने लगी हूँ। यहाँ से आप कोना उठाते हैं, ये आप देखें, और थंब यहाँ पे रख लें एंड ब्रिंग इट इन द मिडल। जिस तरह आप एक कोन बना रहे होते हैं, ये आप देख लें, ये पॉकेट्स बन जाती हैं इजिली। आप इसमें स्टफिंग करते हैं, लेकिन मेक श्योर बिफोर यू मेक द कोन आप इसको इस साइड से या इस साइड पे गीला कर लें, ताकि जब हम इसको बेंड करें, ये देख लें, यहाँ पर यूं करके आप इसको प्रेस डाउन करेंगे। यहाँ पर जो जगह खाली है इसको आप हाथ पे एक टोपी की तरह बनाएंगे, और यहाँ पे गीला, यू कैन यूज एग आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आटा और पानी इसको मिक्स करके उसका थिक सा पेस्ट बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप यहाँ पे बंद कर देते हैं। यू डू योर स्टफिंग इन देयर, और साथ ही आप यहाँ से इसको फ्लिप को यूं बंद कर देते हैं। ये देखिए, यूं बनते हैं आपके होममेड समोसे। आटा मैंने आपको गूंदना बता दिया है। नेक्स्ट मेरी वीडियो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि इसकी जो स्टफिंग है, मैं मिन्स की बनाने लगी हूँ, लाम की। तो आपको नेक्स्ट मेरी वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा, लेकिन ये मैंने आपको सिखा दिया है। एक दफ़ा आपके लिए और कर देती हूँ। और मेक श्योर कीजिएगा कि जब आप इसकी स्ट्रिप्स काट काट कर रख रहे होते हैं तो प्लीज़ एक डैम्प कपड़ा या बेशक ड्राई भी रख लें, यूँ रखते जाएं और उसे कवर करते जाएं, ताकि वो आपका जो बनी हुई शीट्स हैं वो ड्राई ना हो जाए। इसको आप फ्रीज भी कर सकते हैं जिप लॉक बैग्स में। जब आपने इसको इस्तेमाल करना है, इसको आप बाहर निकालेंगे, डीफ्रॉस्ट करेंगे, एंड यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट। मेक श्योर यू वांट टू मेक इट इनटू स्ट्रिप्स,
या जिस तरह आप करना चाहते हैं आप उसका भी बना सकते हैं। ये देख लें, मैं दोबारा आपके लिए कर रही हूँ एक और। शेप इसकी कोई इतनी खास नहीं है, सिर्फ इसको पतला आपने कर लेना है ताकि ये क्रिस्पी बने। ये देख लें, दोबारा आपको दिखाने लगी हूँ। कोने से आप उठाएंगे, थंब का इस्तेमाल कीजिएगा, थंब, एंड यू कीप दिस इन द मिडल, रोल कीजिए और मिडल में यहाँ पे लाकर आप इसको चिपका लेते हैं। ये आपकी पॉकेट है और ऊपर से आप इसको यूँ बंद कर देते हैं। सो दैट्स हाउ यू मेक द समोसास। ये हो गया आपका समोसा का जो शीट है किस तरह बनती है, आपको मैंने सिखा दी है। नेक्स्ट मेरी वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा, जिसमें मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगी कि आप किस तरीके से समोसे बना सकते हैं। तो ज़रूर प्लीज़ इसे बना कर ट्राई कीजिए और बताइए आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।